एक बात और बोल देता हूं, कलेक्टर साहब ध्यान रखना, जिनको प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र में मिलने से रह गए और जिनको ग्रामीण क्षेत्र में मिलने से रह गए, इनका भी सर्वे फिर कराने वाले हैं। ताली वाली बजाओ अपने प्रधानमंत्री के माध्यम से। एक एक गरीब आदमी का मकान पक्का बनाने का प्रधानमंत्री का संकल्प है। हमारे प्रदेश में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनके जिनके नाम पर ये नियमों के हिसाब से व्यवस्था रहेगी, एक एक व्यक्ति का मकान पक्का बनाया जाएगा। आने वाले होली के पावन पर्व की भी आपको शुभकामना देता हूं। प्रदेश से हमें इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से समय चल रहा है, हमें सौगात पे सौगात मिल रही है। मध्य प्रदेश अपने बलबूते पर विकास के नए नए कीर्तिमान बना रहा है। और अब तो समय ऐसा बदला है, बालाघाट में भी बहुत उद्योग लग रहे हैं ना बालाघाट के अंदर। और हमने यहाँ जब जबलपुर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, पहले कोई जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, इन स्थान पर आजादी के बाद अभी तक एक बार भी उद्योगों को लगाने के लिए उतनी गंभीरता के साथ नीचे की ताकत नहीं थी। और उससे भी और एक खराब पक्ष है विक्की भाई, 2002-3 तक हमारे प्रदेश की 1956 में बना मध्य प्रदेश, लेकिन विकास दर माइनस में थी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आज समय बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर आया, जोरदार अभिनंदन करें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का। वो इंग्लैंड जिसने 250 साल तक हमको गुलाम बनाया, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके भारत आगे बढ़ा है। और आने वाले समय में 5 साल के अंदर इसकी जो ताकत बनने वाली है, वो आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग चौथे नंबर पे पहुंच रही है। सबसे तेज गति से विकास करने वाले देशों में भारत है। और आपके आशीर्वाद से अपने प्रदेश ने भी अभी जो विकास दर का जीएसडीपी का आंकड़ा आया है, उसमें 13% की ग्रोथ अगर किसी ने हासिल की है, वो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की खुशी है, यह आपका प्रदेश है। इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी और अच्छी बनाने के लिए, गरीबी परमात्मा ने कोई कारण से कष्ट होंगे, लेकिन पुरुषार्थ के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, सरकार मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आना चाहिए। जैसे हम इस बात को करते तो हमको बिजली, पानी, सड़क, खेती के सभी प्रकार की उन्नत अवस्था, ये सारी चीजों पे देखना पड़ेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम ये सारी बात देखते हैं तो मूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, विकास के सारे प्रतिमान देखना पड़ेंगे। तो आज यहाँ विकास की बात भी अगर करने आया हूं तो मुझे बताया गया है कि यहीं इसी स्थान पर लगभग विकास के मामले में हमारे पास कितने करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं? कितने? 112। और पैसे कितने लग रहे हैं? 312। बताओ, मैं तो आंकड़े भूल रहा हूं यार, तुम भारी चक्कर करो। जोरदार ताली बजाओ। 312 नहीं कलेक्टर साहब, 326 करोड़ के हैं। मैं भी आंकड़ा लाया, 326 करोड़ 60 लाख के 117 अलग अलग काम है। जोरदार ताली बजाओ। किसको कहते हैं? यह है सरकार और काम करने का तरीका, जिसमें आज भूमि पूजन हो रहे हैं। उनका भी हिसाब बता देता हूं, प्रेस मीडिया वाले हैं। हमारे आंकड़े के हिसाब से 62 करोड़ की लागत से 39 विकास कार्यों का भूमि पूजन, और 24 करोड़ के तो विक्की भाई और जायसवाल जी वारा सिवनी के लिए जोरदार अभिनंदन करें हमारे 24 करोड़ के कामों का, जिसमें 50 बिस्तरी हॉस्पिटल का भी आज केंद्र का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे एक बड़ी हेल्थ की सुविधा मिलने वाली है। 9 करोड़ की लागत से लामडा में नवगठित तहसील कार्यालय का भी भूमि पूजन हो रहा है। यह आपके इसमें आता है? आप में आता है? जोरदार ताली बजाओ। कोई बात नहीं, किसी के में आता है, मध्य प्रदेश में तो आता ही है पक्का, इसमें कोई शंका नहीं। 8 करोड़ की लागत से खरपड़िया सिवनहेटी कटंगी मार्ग का, गौरव मजे आपके, जोरदार ताली बजाओ। और हमारा पत्थर यहां से वहां जाके लगाना। 3 करोड़ की लागत से स्कूल कार्यों के विभिन्न प्रकार के सर्व शिक्षा अभियान के सभी विकास कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। 2 करोड़ की लागत से कटंगझरी, लमता, डोरिया, बेलगांव के प्राथमिक स्कूलों का, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पास में स्कूल मिलेगा। तो ये स्कूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो जरा दोनों हाथ की ताली खोल के बजाओ अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आज जिनका लोकार्पण हो रहा है वो 264 करोड़ के 68 काम है, जिसमें 145 करोड़ की लागत से बालाघाट, बिरसा, वारासिवनी, मलाजखंड, लालबर्रा, इसमें सीएम राइज स्कूल है। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और सीएम राइज स्कूल में भी क्या क्या है, सभी प्रकार की व्यवस्था जुटा करके एक स्कूल में केवल क्लास नहीं, खेलने की जगह भी चाहिए, लाइब्रेरी भी चाहिए, उनकी पेंटिंग, ड्राइंग, अलग अलग प्रकार के विकास के जितने आयाम हो सकते हैं, एक एक स्कूल में 40 करोड़ से लेकर 60-60 करोड़ लगाए। सीएम राइज स्कूल क्या बने, वाकई अद्भुत बने। एक बार जोरदार अभिनंदन करो अपने नए स्कूलों का भी। 55 करोड़ की लागत से बालाघाट के बेहर